प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम लेकर आए हैं आपके समक्ष रसखान जी का सवैया। रसखान जी के विषय में हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार भी कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी हरदोई का निवासी मानते हैं। इनके जन्म को लेकर मतभेद बना हुआ है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु मिश्र बंधु ने 1548 ईस्वी माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विठल नाथ जी के शिष्य हो गए थे। इनका उपनाम रसखान था। यथा नाम तथा गुण के आधार पर ये नाम आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवये वास्तव में रस की खान है। 1628 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। रसखान जी की प्रसिद्ध पुस्तकों की संख्या 4 है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम। अब आप इसमें संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक के काव्य खंड से सवैया नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचनाकार रसखान जी हैं। अब आप अगर इसका प्रसंग लिखते हैं तो आप डालेंगे कि प्रस्तुत पद में रसखान जी ने श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के प्रति अपनत्व की भावना व्यक्त की है। देखिएगा आप सभी ध्यान से। मानुष हूँ तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि हे भगवान मुझे मृत्यु के उपरांत दूसरा जन्म मनुष्य का मिले तो क्या हो, ब्रज भूमि में क्या करूं, मैं ग्वालों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त करूं। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। कहते हैं यदि मुझे पशु रूप में जन्म मिले, हे प्रभु यदि मुझे पशु रूप में पशु योनि में जन्म प्राप्त हो तो भी मैं गायों के बीच, किनकी गायों के बीच, नंद बाबा की गाय, चरौ नित नंद की धेनु मझारन, नंद बाबा की गायों के बीच मैं चरने का अवसर प्राप्त करना चाहता हूँ। पहन हो तो वही गिर को, जो धरेयो कर छत्र पुरंदर धारण। कहते हैं यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथ में यानी अपनी उंगली पर देवराज इंद्र का क्या करने के लिए, अभिमान नष्ट करने के लिए धारण किया था। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का, उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे श्री कृष्ण ने जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, इसे श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डार। कहते हैं यदि मैं पक्षी बनूं, हे प्रभु यदि मैं पक्षी बनूं तो क्या करूं, यमुना नदी के किनारे, कालिंदी मीन्स यमुना, तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब, कूल कदम्ब की डारन, उसी कदम्ब के पेड़ पर निवास करूं जिसके नीचे श्री कृष्ण
क्या करते थे? अपनी रास रचाते थे। या आप लिख सकते हैं जिसके नीचे श्री कृष्ण निवास करते थे, या फिर श्री कृष्ण जिसके नीचे कभी कभी क्या करते थे? स्थित होते थे। यानी उस कदम के वृक्ष को श्री कृष्ण अपना सानिध्य प्राप्त करते थे। उसी कदम की मैं डाल बनना चाहता, उसी कदम की डाल के नीचे, उसी कदम की डाल में मैं पक्षी बनकर निवास करना चाहता हूँ। भाषा आपकी ब्रज, गुण प्रसाद, छंद सवया, शैली मुक्तक, रस भक्ति रस है, और अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर 2 पंक्तियां वही नीचे की आपकी रेखांकित हैं। पहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। कहते हैं हे प्रभु, रसखान जी ये अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे पत्थर बनना पड़े तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिससे आपने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए धारण किया था। जो खगहों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डाल। और कहते हैं यदि मुझे पक्षी योनि में जन्म प्राप्त हो तो मैं उसी यमुना तट पर, यमुना तट के किनारे कदम की डाल में क्या करूं? निवास करूं, अर्थात वहां पर बसेरा करूं। तो ये था बच्चों आपका रसखान जी का सवैया। यदि आपको ये पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।